तुम कोई भी तीर्थ में जब जाते हो तुम्हें उसी तीर्थ के वास का और उस तीर्थ में रहने का लाभ मिलता है। गंभीरता से समझना, जब तुम किसी तीर्थ में जाते हो ना तो तुम प्रयास करना उस तीर्थ में रात्रि निवास करने का लाभ है। क्या तीर्थ में जाएं तो, मैं तीर्थों की बात कर रहा हूं, तीर्थ में रात्रि निवास का लाभ है। क्यों? क्योंकि तुम जो दर्शन कर रहे हो उस दर्शन की जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हो रही है वो एक एक रोम छिद्र में प्रवेशित होने दो, उस माहौल में, उस एनर्जी में और उस ऑरे में अपने आप को थोड़ी देर रहने दो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मालूम? तुम्हारे शरीर में पंच महाभूत है, मैंने कई बार बताया कथा में, गंभीरता से समझना। मैं जो ये भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं कदाचित ये तुम्हें ना समझ में आए, लेकिन इसके अंदर की बात तुम्हें पूरी समझ में आएगी। बस गंभीरता से चिंतन करना। तुम्हारे शरीर में पंच महाभूत हैं, तुम्हारे शरीर में 5 और शरीर हैं और तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं। हाँ, एक तुम्हारा ये बाहरी जो शरीर है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। गौर से सुनना, क्या कहते हैं? इसे अन्नमय कोश कहते हैं। ये अनाज कम खाओ तो दुबला हो जाता है, अनाज ज्यादा खाओ तो मोटा हो जाता है। हाँ, दूसरा इसके अंदर है तुम्हारा मनोमय कोश। तुम्हारे मन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, तुम्हारा मन जितना शांत होता है उतना तुम आनंदित होते हो, तुम्हारा मन जितना अशांत होता है उतना तुम अपने आप को गमगीन और मलिन पाते हो। तीसरा है बुद्धिमय कोश, ज्ञानमय कोश। तुम्हारी जानकारी, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी बौद्धिकता तुम्हारे जीवन का दर्शन कराती है। तुम्हारी बौद्धिकता तुम्हारा निर्माण करती है। तुम्हारा निर्माण बाहरी नहीं है, बड़ा गौर से समझना। तुम्हारे जीवन का निर्माण बाहरी तौर पर नहीं होता। बाहर से तुम जैसे दिखाई पड़ रहे हो ये वास्तविक दर्शन तुम्हारा नहीं है। वास्तविक दर्शन तुम्हारी बौद्धिक जो ज्ञानमय कोश है वो करवाता है। तुम जो हो, तुम्हारी बौद्धिकता, तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ तुम्हें छोटा और बड़ा बनाती है।